वाला जिक्र महंगाई का जो लगता है अवाम से अब फाइनल खेल रही है। 55 रुपए इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। कि पेट्रोल के बढ़ने का रंडी रोना ना करें। कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल। रोजाना के अखराजात में अब इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है, क्योंकि हम जो चीज शुरू से देखते आ रहे हैं उसमें यही है कि ये 3 बेसिक कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के पीछे पड़ी हुई हैं। जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिटेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाजत दे दी है। इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बने? इंडिया की सियासत की मुझे आज तक समझ नहीं आई, चाहे वो इनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो क्रिकेट है या चाहे कोई भी ऐसी इनकी स्टेट है वहां पे। पाकिस्तान के कार का ब्रांड, पाकिस्तान के कार्स ब्रांड का कोई नाम जो पाकिस्तान जैसे देखें ना, इंडिया की अगर बात किया है, एमजी है, होंडा है। 55 रुपए इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिससे किरायों में भी इजाफा हो गया है। इस पर क्या ख्याल रखते हैं? 100 रुपए किराए में इजाफा हुआ है, मजीद आज होगा। और भी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। वैसे फी पैसेंजर 100 रुपीज बढ़ा किराया। कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव मनी, रिसोर्सेज। मैं उनकी तो बात ही नहीं। मेरे अजीज भिखारी, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पेट्रोल के बढ़ने का रंडी रोना ना करें। का तो टेन्योर भी ऑलमोस्ट जो कि वो पूरा होने वाला है। अब तक तो आप 100 रोजा प्लान पे आप क्रिटिसाइज करते हैं कि 100 रोजा प्लान था तो क्या किया गया। अब आपके 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आपने क्या किया है? ये तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच। हुक्मरान जो हैं इनको अवाम का खून पीने और उनकी हड्डियां नोचने, बोटियां नोचने के लिए बहाना चाहिए। हिंदुस्तान में उनकी आबादी देखो, साइज देखो, वहाँ के पेट्रोल के जो मसाइल पाकिस्तान में बढ़ने जा रहे हैं कि आज पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर कुछ भी हो उसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पेट्रोल कितना मैक्सिमम डालते होंगे लोग? 100, 200, 300, 400, 500 एक बाइक के अंदर कितना डालते होंगे डेली का? बाइक के अंदर पहले तो तकरीबन 200 का डालते थे, अब तकरीबन वही पेट्रोल तकरीबन आज 500-600 का डाल रहे हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिराया गया है। दिन भर अवाम को जलील कैसे किया गया इस इजाफे से पहले, इस कदर जलील किया गया कि जब इजाफा हो तो लोग सिर्फ इस बात पे ही मुतमईन हो जाएं कि कम से कम पेट्रोल मिल तो रहा है, भले वो कितना ही महंगा क्यों ना मिल रहा। वजीरों मशीरों ये जो लगे फिरते हैं, जो डिलीवर करते ही कख नहीं, वसूलियां करके हो गए। इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां रोको, इनके पेट्रोल टैंक्स में पाइप डाल के सारा पेट्रोल निकाल, ब्रेक ऑयल निकालो ताकि इनकी ब्रेकें फेल हो। या खुदा का खौफ करो, लेकिन नहीं, ये हम जैसे ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तो फलाना तो टमकाना, इतना हुआ इस्लाम का कहीं साया तक। मैं कहता हूँ ये कोई कानून साजी करो, ये नाम लेना बंद। शायद हमारे ऊपर जो फटकार और लानत उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में आज भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ परवरदिगार, बंदे मरवाते, फलाना करता, टमकाना करता, अपनी दिहाड़ियां ला के हो गए। आज आप जैसे बच्चों को पता भी नहीं क्या AGI क्या थी और क्या कर गई थी और उसमें कौन कौन शयातीन। कुछ ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है। हमने पहले एक बार कहा था कि इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलकर जंग करा रहा है, लेकिन जो बज़ाहिर चीजें नजर आ रही हैं वो ये थी कि अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ जंग करे और इंडिया को सारा पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल है। इंडिया ने कभी भी किसी एक कंट्री की साइड नहीं ली। इंडिया बहुत चुप करके बैठा हुआ है, बहुत गुन्ना बैठा हुआ है जब से ये वार शुरू हुई है। ठीक है, अभी तक ना नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है ना किसी और तरफ से, लेकिन क्योंकि हम जो चीज शुरू से देखते आ रहे हैं उसमें यही है कि ये 3 बेसिक कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के पीछे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इंडिया है, ईरान है, अमेरिका है। तो हम इन दोनों को तो देखते हैं, ईरान और इसराइल को, अमेरिका और इसराइल को। तो मेरे ख्याल से इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत छुपा रुस्तम है और वो पूरी हेल्प कर रहा है ईरान और इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमला करने के लिए। मैम
इंडिया ने कहा था कि हम अमेरिका को जो है अपनी बेसिस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं वही बात कह रही हूँ कि नरेंद्र गेम का हिस्सा ये भी मुझे गेम का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितना चालाक और जितना घटिया मैंने आज तक जो है वो अभी तक वो नहीं देखा है प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का। तो मेरे ख्याल से वो इतना गिर सकता है कि वो कुछ भी अपने फायदे के लिए हासिल कर सकता है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक जो चीज की है, जो इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया है ईरान ने, जिसपे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी हैरान भी हुई हूँ, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी नेतन्याहू और मोदी जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला था तो इन दोनों ने मुलाकात की थी। आपको ये भी पता है कि मोदी जो है वो इसराइल गए थे और उन्होंने कहा था कि वो हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है और जो उनका स्टांस होगा वो हमारा स्टांस होगा। ईरान को हमेशा से खुल के इस बात का पता था कि अमेरिका और इसराइल का साथी जो अगर कोई है तो वो इंडिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बने? अब ईरान ने यह कहा था कि आबनाए हुर्मस से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाजत ना दे दें। मैंने आप लोगों को यह खबर दी थी कि कहा गया था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिटेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है कि देखें कि ईरान को जब पता है कि भारत का स्टांस खुलकर किसके साथ है, जब ईरान को इस बात के बारे में पता है कि इसराइल अपने हथियार और अपने ड्रोन्स इंडिया के अंदर भी बनाता है और इंडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बावजूद अगर ईरान जो है वो इजाजत दे रहा है अपने हुर्मस से उनके जहाजों को गुजरने की। और दूसरी एक और बड़ी बुरी खबर कि उन्होंने एलपीजी बंद की थी इंडिया की, जिसकी वजह से इंडिया के अपने ही अवाम ने अगर थोड़े दिन और उनकी एलपीजी बंद होती तो उन्होंने मोदी को ना उसका पजामा उतार के वो घसीटना था सड़कों के ऊपर सकता था। लेकिन ईरान ने एलपीजी के जहाज भी गुजरने दिए, ईरान ने उनको आबनाए हुर्मस से गुजरने की भी इजाजत दे दी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जनाब भारत के अंदर ईरान के जो है वो सफीर नजर आ रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन चाहे बांग्लादेश बनाने की कोशिश करे चाहे ईरान बनाने की कोशिश करे, उन्हें समझ आ गया कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया से उन्हें पैसा आएगा। इंडिया बहुत बड़ी गेम है, मार्केट नहीं। इंडिया बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं ना, मैं बहुत चीप सा वर्ड यूज करूंगी, बहुत चवल सी गेम है, ठीक है। जो जिसको जहां से अच्छा मिलता है इंडिया उसके पीछे लग जाता है, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो ईरान है, व्हाटएवर, पाकिस्तान भी क्यों ना हो, ठीक है, वो इंडिया उसके पीछे लगना शुरू हो जाए। इंडिया से हम कंपेयर कर लेते हैं, यही जो प्राइस यहाँ पे किसी चीज के 100 रुपए होते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी खरबूजे के प्राइस है यहाँ पे, जब हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियो बनाते बात करते तो इंडिया से बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ये 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, टमाटर यहाँ पे पिछले दिनों 500 रुपए किलो बिक रहा था और इंडिया से कमेंट आ रहे थे कि वहाँ पे 30 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आटा यहाँ पे 150-160 रुपए पे चल रहे हैं, इंडिया के अंदर यही आटा 30-35 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहाँ पे ये इंडिया के अंदर इतने कम प्राइस। ये मसला आपको समझ में नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा, आपके यूजर्स को भी समझा देते हैं भाई। इसका मतलब ये है जो डॉलर्स में परचेजिंग करता होगा, ठीक है, तो उसको तो फिर आटा उसको कुछ पैसों में मिल रहा होगा ना। दिस इज ये करेंसी वैल्यूएशन का चक्कर है, ये जरूर है, पर कैपिटल इनकम एक बड़ा मैटर करता है। और कैपिटल इनकम इंडिया की आपको पता है 3000 से भी ऊपर चली गई, $3000 से भी। अरे भाई, मगर ये भी तो देखे ना कि इंडिया में रोजाना कितने लोग भूखे सोते हैं, इंडिया में कितने लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर सोते हैं, इंडिया में रेप के क्या केसेस की तादाद है, इंडिया में भूखमंगी से या भूख से खुदकशी करने वालों की तादाद क्या है, खुदा का वास्ता है। अब इतना बुरा भी पाकिस्तान नहीं है जितना आप लोग बनाने में लोग तुले हुए यार। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ करप्ट नेशन, ये तल्ख बात है। मगर आपको इसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं समझ? इंडिया की सियासत की मुझे आज तक समझ नहीं आई, चाहे वो इनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो क्रिकेट है या चाहे कोई भी ऐसी इनकी स्टेट है, वहाँ पे हर तरह की बहुत ज़्यादा गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है। और जो नरेंद्र मोदी है वो खुद नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ अच्छे रिलेशन बनाऊँ, बीइंग मेरी जो पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मोदी अगर चाहे तो वो किसी के साथ भी अच्छा बना सकता है रिलेशन, ठीक है, चाहे वो हम क्यों ना हो या चाहे फिर कोई और भी नेबर कंट्री क्यों ना। अभी तक इंडिया नहीं बना सकता, इंडिया ये टेक्नोलॉजी के लिए उसको 15-20 साल लग जाएंगे, हम तो बहुत ही पीछे हैं। फाइटर जेट 5th जनरेशन इंडिया के पास आ गया, चाइना भी क्या पाकिस्तान को जल्दी जल्दी डिलीवर कर देगा? नहीं। जैसे जो इंडिया है वो मोदी सरकार जो है वो इस काम में तो माहिर है कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो तो वेल अप्रिशिएटेड भी है, और अगर कहा जाए तो उनके लिए तो इतना है, को जरा सबर करो। लेकिन हमारा पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है, ये एक छोटा मुल्क हो के इसके पास जितनी एक सिक्योरिटी इसके पास है, डिफेंस का जितना सिस्टम है इसके पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई से नहीं देख सकता है बुरी आंख से। पाकिस्तान के कार का ब्रांड, पाकिस्तान के कार्स ब्रांड का कोई नाम जो पाकिस्तान, जैसे देखें ना इंडिया की अगर बात करें, किया है, एमजी है, होंडा है, टोयोटा करोला है, फिर मर्सिडीज है।
यही नहीं, अभी और सुनिए। और हायुंडई भी है, काफी है कुछ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, इनकी गिन ही नहीं सकते। आप खोल लें एक मिनट। इंटरनेट नहीं आ रहा। एक मिनट मोबाइल दिखाना, इंटरनेट वाला। आपने कौन सी बताई? किया मैंने किया, MG, मर्सिडीज बेंज, BMW, पोर्शे। हमने किया भी, पहले कर लेते हैं ना। ऑडी किया, ओनर, कंट्री है ना। मोस्टली तो एक्सपोर्ट हो रही होती है ना गाड़ियाँ, साउथ कोरिया।